गुड मॉर्निंग क्लास 12th। बच्चों ये लास्ट टॉपिक जो हमारा हुआ था लास्ट लेक्चर में वो लिखा हुआ है अभी बोर्ड पे। तो टॉपिक हमारा चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि एक फील्ड में निकलती है किसी पॉइंट पे कि कितना वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो स्ट्रेंथ जिसको हम इंटेंसिटी बोल रहे हैं। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम पढ़ रहे थे ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने सेकंड पॉइंट ये किया कि वो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो एक रिंग पे, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी एक्सिस पे। तो ये हमने मैथमेटिकल डेरिवेशन पूरा किया था, इसमें लास्ट स्पेशल कंडीशन भी अप्लाई की थी। तो आया होगा ये समझ में कि किस तरह से हम मैथमेटिकली ड्राइव करेंगे इसको। तो हम इससे पहले वाले डेरिवेशन या इस डेरिवेशन में भी हम एक ही कंसेप्ट लगा रहे हैं कि बोथ साइड एलिमेंट लेते हैं, उनकी वजह से स्मॉल इंटेंसिटी और फिर कैलकुलस का यूज करके कंप्लीट इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, अभी देखिए इसी को ही मैं रखूंगा आगे कंटिन्यू। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फाइंड आउट करना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना। तो देखिए अभी आज का जो टॉपिक है उसमें हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट द सेंटर ऑफ, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ रिंग। कहां पे फाइंड आउट करना है, और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो रिंग के ऊपर, ठीक है, रिंग का जो सरफेस है उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो रिंग की वजह से अब ये आप कर चुके हैं। मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा कि इसमें मैंने क्या लिखा है और आपके दिमाग में आंसर भी आ गया होगा कि सर आपने बताया था कि चार्ज रिंग है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है यहाँ पर, तो सेंटर पे आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, 0। यस, बिल्कुल किया था हमने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो सेंटर पे 0 आएगी सर, फिर सेंटर के लिए क्यों करें। अच्छा देखिए, मैं अब इसको है ना पूरा रिंग ना कह के ऐसे बोल देता हूं, सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। अब बच्चों 0 नहीं आएगा, अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्यों नहीं आएगा 0? क्योंकि देखिए जब पूरा सर्कल था, जब पूरा सर्कल होता है तो उसके अपोजिट एक कंपोनेंट जो आता है, एक अपोजिट एलिमेंट जो आता है, वो इस वाले फील्ड को ये बैलेंस करता है। लेकिन जब सेमी सर्कल होगा तो उसको बैलेंस करने वाला दूसरा कंपोनेंट तो होगा ही नहीं। तो वहां हम बोल सकते हैं सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं आएगी, तो हमें उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे अब सेमी सर्कल के लिए, वो आज का हमारा टॉपिक रहेगा। आई बात समझ में? तो सर्कल का सेंटर, सर्कल की एक्सिस और सेमी सर्कल का सेंटर, ये ध्यान में रखना। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो सेमी सर्कल के लिए, और उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी जो 0 नहीं होगी। पूरा सर्कल सेंटर पे 0 होगा। चलिए करते हैं भाई डेरिवेशन को स्टार्ट। तो सेमी सर्कल बना लीजिए, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे बनाइए। तो यहां मैंने एक सेमी सर्कल ले लिया भाई, और ये इसका हो गया है सेंटर, पॉइंट ओ से लिख लिया, पी से लिखो जो भी नाम लेना है, और रेडियस को ए लिखो, आर लिखो, जो आपको ठीक लगे वो लिखो। और इस पे चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया हमने, पॉजिटिव चार्ज इस पे, ठीक है भाई। और सेंटर पे हमें निकालना है क्या, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। कैसे, तरीका वही है, हम पहले क्या कर लेते हैं, इससे एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, यहां ये स्मॉल एलिमेंट ले लिया हमने, क्या लिखें जी इसको, डीएल लिख लो, स्मॉल चार्ज कंसीडर कर लो इसका डीक्यू, और जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी होती है वहां हम क्या रखते हैं, टेस्ट चार्ज रखते हैं। अब ये बच्चों पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। तो ये हमने इसकी वजह से एक स्मॉल इंटेंसिटी को दिखाना है। मान लो ये हमने जो एलिमेंट लिया यहां से शुरू करके
तो स्मॉल इंटेंसिटी इधर आ जाएगी जी, जिसको हमने डी से लिखना है। इस लाइन को फिर मैं ऊपर बढ़ाता हूं, क्या करेंगे, इस एंगल को हम थीटा मान के इसको भी थीटा लिखेंगे, इसलिए बढ़ाया, तो ये हो जाएगा डी कोस थीटा, और इधर एक कंपोनेंट आ जाएगा इसका डी साइन थीटा, वेक्टर रिजोल्यूशन। कुछ नया नहीं किया है मैंने, ठीक है। ऐसे ही हम बच्चों एक एलिमेंट इधर ले लेते हैं, एक एलिमेंट यहां ले लिया हमने, उतने ही चार्ज dq, उतनी लेंथ dl पे। अब ये भी क्या कर रहा होगा, इंटेंसिटी लगा रहा होगा, अपनी ताकत लगा रहा होगा इधर d, वो भी क्योंकि उतना ही एलिमेंट है, वही डिस्टेंस है, तो इसकी भी इंटेंसिटी d। अच्छा, ये एंगल थीटा है तो आप इसको भी थीटा से लिखेंगे, फिर आपका ये भी थीटा होगा, फिर ये डी है तो यहां पर एक कंपोनेंट डी कोस थीटा होगा, और इधर एक कंपोनेंट डी साइन थीटा होगा। फिर से हमारे ये दोनों कंपोनेंट डी साइन थीटा वाले क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो बार बार लिखना नहीं, आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे क्योंकि ये दोनों अपोजिट है, कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो स्मॉल इंटेंसिटी ड्यू टू बोथ साइड एलिमेंट, स्मॉल इंटेंसिटी ड्यू टू बोथ साइड एलिमेंट्स, दोनों साइड के एलिमेंट्स की वजह से स्मॉल इंटेंसिटी बच्चों डी, जो इंटेंसिटी लिखेंगे स्मॉल को ड्यू टू बोथ साइड एलिमेंट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2, दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 DE कोस थीटा। ठीक है, यहां तक तो हमने पीछे और डेरिवेशन में भी ये किया है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, अब हम इस डी की वैल्यू रख लेंगे, जो कि कितनी होगी, डी इज इक्वल्स टू के, चार्ज स्मॉल डी क्यू, दूसरा चार्ज क्यू नॉट, डिस्टेंस जो इसका रेडियस होगा वही होगा आर स्क्वायर, और अपॉन में क्यू नॉट, कैंसिल, ये डी की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो स्मॉल इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू होगा हमारा 2 डीई की वैल्यू के डी क्यू आर स्क्वायर, और साथ में है जी कोस थीटा। प्रॉब्लम पता चल गई कहां आ गई है, ये प्रॉब्लम रही, डी क्यू कोस थीटा। खत्म करते हैं, लैम्डा लाइन पे ही चार्ज फैला हुआ है, डी क्यू बाई डी एल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डी क्यू यहां से लैम्डा इंटू डी एल लिख लेंगे, चलिए लिख लेते हैं। अब स्मॉल इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू 2k डी क्यू में रखा हमने लैम्डा डी एल, और साथ में कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, बट अभी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं आया। कोस थीटा है, डी एल है, अब क्या करें, कोस थीटा की वैल्यू रखने जाओगे, रखो, कहां से रखोगे, ये एंगल थीटा है, इससे पहले वाले डेरिवेशन में कोस थीटा की वैल्यू रख दी थी, उससे पहले वाले में कोस थीटा की वैल्यू नहीं रख पाए थे, रख भी रहे थे तो इंटीग्रेशन सोल्व नहीं हो रहा था। यहां पर आप कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये एंगल है थीटा, ये कोई परपेंडिकुलर थोड़ी ना, ये तो इस सर्कल की आर्क, एक कोई आर्क है, फिर फंस गए हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं कि थोड़ा समझ के करोगे तो चीजें समझ में आएगी, और पहले से ही प्री डिसाइड होके बैठ जाओगे कि नहीं रट लेंगे इस वाले स्टेप को, तो भूलोगे। अब तीसरा ही डेरिवेशन चल रहा है और तीनों ही जगह थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट है, उसी में ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बच्चों यहां पर कोस थीटा यू नहीं निकाल पा रहे क्योंकि एक सर्कल की आर्क है। सर स्मॉल एंगल कंसीडर करके कर लो तो फिर कितना लिखोगे इसको, फिर भी वैल्यू नहीं लिख सकते हैं ठीक से इसकी। तो हमें करना क्या है, अब ये जो हमारे पास लेंथ थी ना यहां से यहां तक की डीएल, ये अगर मैं इसको थोड़ा और बढ़ा के दिखाऊं तो ये जो हाईलाइट कर रहा हूं मैं डीएल, ये एंगल थीटा था, तो ये एक स्मॉल एंगल हो सकता है डी थीटा। तो हम एक स्मॉल एंगल के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन में रेडियस। स्मॉल एंगल हमारा कितना है, डी थीटा, यहां से यहां तक। आर्क कितनी है भाई, डीएल, ये लो बात बन गई, और रेडियस कितना है इसका आर, डीएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर इंटू में डी थीटा, यहां रख देंगे। आया समझ में, अब हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो स्मॉल इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू कितना आया, 2k लैम्डा, और डीएल में रखा हमने आर डी थीटा डीएल में, और साथ में क्या था कोस थीटा अपॉन में क्या है भाई आर स्क्वायर, आप एक आर से आर को कैंसिल कर देंगे, तो 2k लैम्डा कोस थीटा डी थीटा अपॉन में आर, ये स्मॉल इंटेंसिटी।
अब फॉर टोटल इंटेंसिटी क्या करने वाले हम इंटीग्रेशन, तो यहाँ स्मॉल इंटेंसिटी पे इंटीग्रेशन, यहाँ पर 2k लैम्डा कोस थीटा डी थीटा अपॉन में आर। अब प्रॉब्लम कहाँ आई भाई, लिमिट की। वो खुद से सोचो लिमिट क्या लगानी है हमने, किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है, एंगल के रेस्पेक्ट में, तो लिमिट भी एंगल के रेस्पेक्ट में चलेगी। यहां से शुरू करके वहां तक जाना है, कहां से शुरू करके, यहां से तो शुरू किया हमने और यहां तक जाना है, तो कितना जाना है भाई, अरे यहां से शुरू करके यहां तक, ये कितना एंगल हो गया, 90 हो गया। तो लिमिट लग जाएगी इसकी 0 से 90, 0 से π/2। सर ये तो पूरा 90 90 180 है, लेकिन फिर भी हमें लिमिट हाफ तक ही लगानी है। अब इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले भी मैं 2 बार बता चुका हूं तुम्हें। ठीक है, समझ में आ गया। 0 से 90 इसकी लिमिट होगी, स्मॉल इंटेंसिटी कैपिटल में कन्वर्ट, ई 2 बार k बार लैम्डा बार और r भी बार, यहां पर आया कोस थीटा डी थीटा 0 से π/2। कोस थीटा का बच्चा इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा प्लस का, याद रखना है। ठीक है, E इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा अपॉन में r, कोस थीटा का हो गया जी साइन थीटा, फिर लिमिट लगा देंगे 0 से π/2, अपर माइनस लोअर, साइन 90 कितना हो गया 1 हो गया, तो यहां इंटेंसिटी आ गई 2k लैम्डा अपॉन में r। किसकी वजह से आई है, सेमी सर्कल की वजह से, और कहां पे आई है, सेंटर पे आई है। कर लेंगे डेरिवेशन। तो उसी तरह से था, ये हमारे कुछ आर्टिकल, कुछ डेरिवेशन थे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए और ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उनमें हमने हर एक में कैलकुलस का यूज किया है, स्मॉल पार्ट से टोटल पार्ट तक गए। क्लियर है। तो एक बार लिख के जरूर प्रैक्टिस करो बच्चों, इनकी समझ के प्रैक्टिस करो फिर भी, और जहां जहां भी तुम्हें लगता है ना कि यार फिर गड़बड़ हो रही है, फिर मेरे से गलती हो रही है, वहां मार्क कर लो, अंडरलाइन कर लो, ताकि जब भी तुम उनको पढ़ो उन चीज पे ध्यान रखो। अपना लिखो कि आपसे गलती ना हो, हाफ लिमिट क्यों लगाई जा रही है, ये चीज भी लिख लो कहीं एक नोटबुक के अंदर। तो भाई ये हमारे डेरिवेशन हो गए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकालने के। अब आज के टॉपिक में हम अगला क्या टॉपिक ऐड करते हैं, चलिए उस पर चलते हैं बच्चों। अगला एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, ध्यान से समझना उस पॉइंट को। ग्राफ से रिलेटेड है, और ग्राफ हमारे चैप्टर के लिए हो या आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्राफ की रीडिंग हमें जरूर करनी आनी चाहिए। ग्राफ की रीडिंग समझाई थी 11th क्लास में, ग्राफ की रीडिंग मैंने कराई थी। तो आप जो ग्राफ है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, देखिए अब यहां पर मैं जो हेडिंग डाल रहा हूं वो हमारा है, आपने E वर्सेस R का ग्राफ प्लॉट करना है। E वर्सेस R ग्राफ, R वो डिस्टेंस है, E यहां पर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी के लिए। पूरा लिखना चाहे पूरा लिख लेंगे, अपनी नोटबुक के अंदर हेडिंग डाल देंगे। तो हमें यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ पढ़ने हैं, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी वर्सेस R डिस्टेंस के साथ में। तो फील्ड इंटेंसिटी क्या है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए Q हमारे पास, इसके फील्ड में कोई पॉइंट लेंगे P, डिस्टेंस होगा R, तो यहाँ इंटेंसिटी जो हमारी आती है वो आएगी KQ अपॉन में R स्क्वायर, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ड्यू टू दिस सोर्स ऑफ चार्ज। ठीक है, आगे समझ में। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी बाहर आउटवर्ड, तो ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की। लेकिन अगर हमारा सोर्स चार्ज बच्चों माइनस में होता है और पॉइंट P वही डिस्टेंस R, तो वैल्यू तो सेम आएगी KQ अपॉन R स्क्वायर ही, बट डायरेक्शन उसकी अपोजिट होगी। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी अंदर की तरफ होती है। ठीक है ना, क्योंकि यहां हम जैसे टेस्ट चार्ज रखेंगे ये उसको खींचेगा, यहां टेस्ट चार्ज रखेंगे उसको रिपेल करेगा। तो रिपल्सिव इंटेंसिटी होगी, अट्रैक्टिव इंटेंसिटी होगी। तो सोर्स चार्ज आपका माइनस में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन, सोर्स चार्ज आपका प्लस है तो आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो हमें यहां पर भाई E और R के साथ ग्राफ प्लॉट करना है। अगर मैं इस E को y एक्सिस पे ले लेता हूं और R को मैं x एक्सिस पे ले लेता हूं, ये कांस्टेंट है, तो y इज इक्वल्स टू k अपॉन एक्स स्क्वायर की एक फॉर्म बन रही है।
इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की फॉर्म बोलते हैं। y इज इक्वल्स टू के बाई एक्स, तो मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, ये के बाई एक्स स्क्वायर है, तो हाइपरबोला तो बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। x की वैल्यू अगर आप इंफिनिटी रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। और अगर मान लीजिए x यहाँ y इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, या आप यहां पर x की वैल्यू लेना चाहें, अरे x को इन्फिनिटी किया, y कितना आया 0, तो y को इन्फिनिटी, अगर मैं y को इन्फिनिटी करता हूं तो x कितना आएगा 0 आएगा। ऐसे हमारी हाइपरबोला की इक्वेशन बनती थी, यहां पर स्केयर फॉर्म के अंदर है वो। तो अगर मैं यहां ग्राफ प्लॉट करना चाहूं y और x के बीच में, y और x के लिए, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये लाइन पैरेलल हो जाएगी, इन्फिनिटी बहुत दूर जाके मिलेगी तो इस पे y 0 कब होगा, जब x क्या होगा इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहां पर और यहां x 0 पे y क्या है इन्फिनिटी, तो ये पैरेलल यहां दिखा देते हैं इसे। तो इस तरह का हमारा जो ग्राफ है वो बनता है। अब यहां हमने y एक्सिस पे किसको लेना है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड को, और r को कहां लेना है x एक्सिस पे, तो उसको लेते हुए हमें डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर इसके ग्राफ सीखने हैं कि कैसे कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे। क्लियर है? ये लिखने के बाद आप पॉइंट के हेड पॉइंट इसमें पॉइंट बनाएंगे और फिर ग्राफ प्लॉट करते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आसान एक पॉइंट से शुरुआत कर लेते हैं। फर्स्ट मेरा एक पॉइंट है, आपने E वर्सेस R ग्राफ बनाना है और आपका जो सोर्स चार्ज है वो प्लस का क्यू। अच्छा, वो कराने से पहले मैं आपको रूल और बता दूं, इसमें वो लिख भी लेना, साइन कन्वेंशन लगा लेंगे कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड होगा, इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड होगा उसको आपने पॉजिटिव से दिखाना है। जैसे जनरली हम राइट साइड को पॉजिटिव पे रखते हैं, और वो पॉजिटिव y एक्सिस ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, किधर होगा वो पॉजिटिव y एक्सिस पॉजिटिव पे, ये साइन कन्वेंशन, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका लेफ्ट साइड में है तो आप उसको कैसे दिखाएंगे, नेगेटिव में, और नेगेटिव में मतलब कि नीचे की तरफ नेगेटिव y एक्सिस। इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे तो ग्राफ आपके बन जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है पॉजिटिव y एक्सिस के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड है नेगेटिव, तो नेगेटिव y एक्सिस के अंदर। अब जैसे देखो प्रैक्टिस करते हैं हम। पहला मैंने पॉइंट लिखा, आपके पास सोर्स चार्ज है, एक पॉइंट पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, अ सिंगल पॉजिटिव पॉइंट सोर्स चार्ज। तो उसकी वजह से आप कैसे इसमें ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखिए भाई, ये मान लो बच्चों ये क्यू चार्ज हो गया, पॉइंट चार्ज, यहां जो मैंने दिखाया, ये हमारी होगी y एक्सिस, ये हमारी हो गई जी x एक्सिस, ये x एक्सिस हो गई और ये y एक्सिस हो गई। अब देखो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है, ऐसे इधर भी होगा इधर भी होगा, मींस राइट साइड भी होगा और लेफ्ट साइड भी होगा, आउटवर्ड, ठीक है। अच्छा, मैं डिस्टेंस को बिल्कुल कम ले लेता हूं, लगभग 0 ले लेता हूं x एक्सिस को, तो x 0 होना मतलब y क्या होना, इंफिनिटी होना, बहुत लार्ज। यहां से शुरू कर लेते हैं उसको, मतलब शुरू का मतलब इसके पैरेलल ले लेते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, कौन सी साइड में है, राइट साइड में है, पॉजिटिव है, और उसको कहां दिखाना है, ऊपर वाली y एक्सिस, ऊपर वाली ये y एक्सिस। समझ में आ रही है मेरी बात? पहला पॉइंट समझ लो ठीक से, बाकी सब फिर अपने आप प्लॉट करने लग जाओगे। पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इधर भी है, राइट भी है, लेफ्ट भी है, तो अगर राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड पे जाऊं तो राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा लेना है, पॉजिटिव, किधर दिखाना है, ऊपर वाली y एक्सिस पे, पॉजिटिव y एक्सिस पे। और इसके लिए जैसा मैंने आपको बताया, x बिल्कुल 0 होगा तो y क्या है, इंफिनिटी है, और y बिल्कुल 0 होगा, x क्या होगा, इंफिनिटी। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? सेकंड पॉइंट देखो, इस वाले फील्ड की दिखाऊं तो ये अपोजिट मतलब लेफ्ट साइड में जो फील्ड है वो किधर है, नेगेटिव में, और उसको हमने नेगेटिव एक्सिस में दिखाना है, ठीक है। यहां मैं बिल्कुल कम वैल्यू ले लेता हूं x की,
तो x की बिल्कुल जीरो वैल्यू, तो मतलब y की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। तो इसको भी हम यहाँ पैरेलल शुरू करेंगे, ठीक है, और नीचे दिखाएंगे आप, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव में। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से, ठीक है भाई, आया समझ में। तो ये पॉजिटिव साइड इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड, ये लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ये हमारा हो गया अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो पॉइंट सोर्स चार्ज। अब आप जैसे मान लीजिए नेगेटिव के लिए बनाने जाते हैं, आसान है, नेगेटिव का भी बन जाएगा। देखिए चलिए नेगेटिव के लिए एक बार देख लेते हैं बना के। सेकंड, अगर हमारा नेगेटिव सोर्स चार्ज होगा तो नेगेटिव सोर्स चार्ज है भाई ये, और ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई जी एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा नेगेटिव वाले चार्ज की वजह से, तो हम पहले वो दिखा लेते हैं, अंदर की तरफ, इधर से भी अंदर की तरफ। अब ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जो दिखा रखा है, ये कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, इधर आ रहा है, लेफ्ट। लेफ्ट वाले को कहां रखना है हमने, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कि नीचे वाली वाई एक्सिस, ये नीचे वाली वाई एक्सिस, ठीक है। और बिल्कुल कम वैल्यू पे x बिल्कुल जीरो पे y क्या होगा, इंफिनिटी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, यस। तो यहां पर हमने नेगेटिव में रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और डिस्टेंस के साथ कुछ ये ग्राफ आएगा। इसके लिए बनाओ, ये कौन सी डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है, राइट साइड। राइट साइड पॉजिटिव, पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस ये रही। कम वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। क्लियर है। ये हमारे सोर्स चार्ज दो सिंपल से स्टार्ट किए हैं, दोनों आगे होंगे समझ में। अब ये तो सिंगल सिंगल चार्ज के लिए बात की थी, अब हम डबल चार्ज के लिए बात करेंगे, फिर अपोजिट चार्ज के लिए लाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज, और डिफरेंट वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस की भी बात करेंगे। तो एक एक करके सारे ग्राफ समझते जाओ, इसको ध्यान से समझ लो, ये रूल हमने जो इस पे बनाया है, ठीक है। चलिए दोनों पॉइंट आगे होंगे समझ में। तो अब हम कुछ और पॉइंट ले लेते हैं इसके, टू चार्जेस की बात करते हैं, ठीक है। थर्ड में यहां हेडिंग ले लेता हूं, टू लाइक चार्जेस हैं, लाइक और इक्वल चार्जेस हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो कैसे, ये भी प्लस का क्यू है और यहां पर फिर एक प्लस का क्यू। अब ये हो गई वाई एक्सिस, ये इसकी वाई एक्सिस, और ये हो गई इसकी एक्स एक्सिस। न्यूट्रल पॉइंट तो समझते होंगे ना आप, न्यूट्रल पॉइंट पे क्वेश्चन भी करें, अगर दोनों बराबर चार्ज है तो न्यूट्रल पॉइंट कहां लाई करेगा सर, बिल्कुल बीच में लाई करेगा। एन से लिख दिया मैंने न्यूट्रल पॉइंट, बिल्कुल ठीक, राइट। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है और इधर भी है, और बीच में क्या है, न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट है तो इस लाइन पे इंटरसेक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बनाते हैं ग्राफ। अब इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं मैं इधर वाले चार्ज के लिए पहले, तो ये किधर है, राइट साइड। राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब कि वाई एक्सिस पॉजिटिव हमारी ये रही। तो ग्राफ कुछ बच्चों ऐसे बनेगा, और ये यहां पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। चलिए अब हम इसकी जैसे बात करें, तो पहले इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, नेगेटिव है, कौन सी एक्सिस पे दिखाएंगे, नेगेटिव एक्सिस में दिखाएंगे। तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि जीरो हो रहा है यहाँ, तो सिमेट्रिक से बनाते हुए ये इसका हो जाएगा उसी के जैसे। आया समझ में। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इससे इधर राइट साइड पॉजिटिव, पॉजिटिव ये रहा बाय, तो ये ग्राफ आएगा इधर से। इधर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये लेफ्ट साइड नेगेटिव, नेगेटिव वाई एक्सिस नीचे की तरफ। तो ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया। कब, जब टू लाइक चार्जेस और दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, तो न्यूट्रल पॉइंट कहां आएगा, बिल्कुल बीच में न्यूट्रल पॉइंट आएगा। क्लियर है बच्चों, आया इतना समझ में। 3 पॉइंट हो गए, और हम बढ़ाते हैं ऐसे करके। ये तो लाइक चार्ज थे, अनलाइक चार्ज, फिर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ चार्जेस के लिए, तो मुश्किल नहीं है वैसे, इस चीज को ध्यान रखो, बढ़ते जाएंगे सारे ग्राफ। चलिए थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं।
अभी यहाँ पर हम टू जो लाइक चार्जेस थे इसमें कर देते हैं अनलाइक चार्जेस, इक्वल ले लेते हैं, फिर डिफरेंट पे चले जाएंगे। या अगर मैं बात करूं अभी टू लाइक चार्जेस हैं, इक्वल की जगह अनइक्वल कर देते हैं, पहले इसको ले लेते हैं, चलिए अनइक्वल कर देता हूं मैं इसको। तो अनइक्वल करने से क्या होगा, मान लीजिए भाई ये आपका प्लस का 4Q चार्ज हो गया और यहां आपका मान लीजिए प्लस का Q चार्ज ही है, तो हो गया अनइक्वल। इससे पहले वाला तो आ ही गया ना समझ में, मैंने रब कर दिया लेकिन आपके दिमाग में वो नहीं रब होना चाहिए, वो दिमाग में हो प्लीज। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब न्यूट्रल पॉइंट सोचो किधर आता था, क्या बता रखा है सर, ऐसे क्वेश्चन इक्विलिब्रियम वाले समझाए भी आपने। तो न्यूट्रल पॉइंट जो होता है वो न्यूट्रल पॉइंट जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो, 0, वो कहां लाई करता है, टुवर्ड्स स्मॉल चार्ज। आया ध्यान, तो जो कम चार्ज है उसकी तरफ, तो स्मॉल चार्ज ये है, इसकी तरफ न्यूट्रल पॉइंट ये आएगा और बीच में ही लाई करता है इन दोनों के कहीं पे लाइन ज्वाइनिंग पे। तो एन मैंने क्या लिख लिया, न्यूट्रल पॉइंट। अब ग्राफ पॉजिटिव है, ये भी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी की तरह से बस क्या करना है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट बीच में आया था वो बीच में ना आके बच्चों क्या करना है, इसके साथ तो थोड़ा दूर जाके, इसे थोड़ा दूर रख के यहां इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन इसके साथ बिल्कुल साथ में हो जाएगा। तो सिमेट्री नहीं होगी, थोड़ी एसिमेट्री होगी। बाकी तो ये इधर है तो नेगेटिव में दिखाएंगे इसको, इधर है और यहां पर भी सिमेट्री नहीं बनानी है, ये थोड़ा गैप ज्यादा रखेगा इसमें, और यहां पर इसके बिल्कुल साथ साथ रखना है, कम गैप के साथ में। ठीक है, तो ये सिमेट्री नहीं बनेगी, जैसे उसमें बिल्कुल बराबर सिमेट्री कर्व बन रहा था, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रल पॉइंट है वो इसके नजदीक होगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा क्योंकि इसकी वैल्यू कम है। ठीक है, ये हमारे लाइक चार्ज तो थे लेकिन कैसे थे, अनइक्वल चार्जेस, उसके लिए हो गया। तो ये फोर्थ पॉइंट हम इसको हेडिंग डाल के कर लेंगे अपनी नोटबुक में, फोर्थ पॉइंट। तो भाई आया समझ में, टू लाइक चार्ज इक्वल और अनइक्वल चार्जेस के लिए। अब एक बार हम अनलाइक चार्जेस पे चले जाते हैं, वो देख लीजिए। फिफ्थ पॉइंट यहां पर मैं हेडिंग डाल लेता हूं, टू अनलाइक और इक्वल चार्जेस, दोनों की वैल्यू सेम ले लेते हैं अभी। मतलब कि एक प्लस का Q है तो एक माइनस का Q ले लिया। अब बना लेते हैं इसका ग्राफ। अब सोचो जरा कि इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूट्रल पॉइंट 0 कहां पे आएगा, क्या इन दोनों के कहीं बीच में आएगा? चलो बीच में देखते हैं। बीच में अगर मैं देखूं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड और नेगेटिव की वजह से इनवर्ड, ये तो डायरेक्शन क्या आ रही है, सेम ही आ रही है, तो मतलब न्यूट्रल पॉइंट तो बीच में नहीं आएगा। ठीक है, तो किधर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इधर ऐसे, फिर इसका अंदर की तरफ आ रहा होगा ऐसे। अब इनका बना लेते हैं ग्राफ। तो पॉजिटिव चार्ज है ये, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में जा रहा है, राइट साइड पॉजिटिव, पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो कुछ ऐसे, और मिलाना नहीं है, अब इंटरसेक्ट नहीं करना है। ठीक है, इस वाले के लिए मैं बात करूं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही जा रहा है, राइट साइड पॉजिटिव, तो इसका पॉजिटिव ये है, इसकी जैसे एक सिमेट्री, ये जैसे इसका ऐसे इसका। इधर इसकी बात करूं मैं तो लेफ्ट साइड के लिए नेगेटिव वाई एक्सिस, इसकी बात करूं तो ये भी हमारी लेफ्ट साइड नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस डिस्टेंस के साथ, तो ये क्या था इसके अंदर हमारा, टू अनलाइक बट कैसे थे, इक्वल चार्जेस थे, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। अब आप ट्राई करना इसमें किसके लिए, टू अनलाइक चार्ज लेकिन अनइक्वल चार्जेस भी हो। ठीक है, सिक्स्थ अगर मैं यहां पर हेडिंग बनाता हूं, यहां अनइक्वल चार्जेस के लिए,
करें, चलो कर लेते हैं अभी, इसको रब कर लेते हैं। अब हम ऐसे कर लेते हैं भाई, यहां पर मान लीजिए मैंने ले लिया -6q चार्ज ले लिया, और यहां मैं ले लेता हूं +q चार्ज। ठीक है, अब एक बार ना वीडियो को रोक के खुद से ट्राई करो एक बार, और फिर चेक करना कि तुमने सही बनाया कि नहीं बनाया। एक बार जरूर ट्राई करो एक बार खुद से, वीडियो को रोक के। ठीक है, तो चलिए कर लिया होगा ट्राई, चेक करते हैं कि गलत किया या सही किया। बच्चों ये -6q है, ये +q है, इक्विलिब्रियम बीच में तो आएगा नहीं, कंफर्म है। जब अनलाइक चार्जेस होते हैं तो आउटसाइड आता है, आउटसाइड आता है तो आउटसाइड यहां आएगा या यहां आएगा, आउटसाइड भी जो स्मॉल चार्ज है उसकी तरफ आएगा। तो आउटसाइड भी जो स्मॉल चार्ज है हमारा उसकी तरफ आएगा। ठीक है, तो यहां इसकी तरफ तो नहीं आएगा, आउटसाइड में हम कह सकते हैं यहां कहीं आएगा न्यूट्रल पॉइंट। एन से अगर मैं इसको लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, ये होगा, इधर ये होगा, इस नेगेटिव का अंदर होगा, इस नेगेटिव का अंदर होगा। चलिए बना लेते हैं तो भाई, तो -6q अंदर की तरफ आ रहा है, अंदर मतलब कि ये कौन सी साइड होगी हमारी, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड के लिए हमारा नेगेटिव चलेगा। तो हम इसका जो ग्राफ बनाएंगे वो बीच में तो कहीं न्यूट्रल आएगा नहीं। अच्छा देखिए ये मैंने बनाया, इसका भी लेफ्ट साइड है, ठीक है, और ये नेगेटिव है, तो क्या हम ऐसे ही दिखाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे, नहीं ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेम सिमेट्री नहीं बनेगी। हाँ वैसे इस चीज का ध्यान रखना है। तो कैसे बनेगी सर इसकी सिमेट्री, इससे थोड़ा दूर रखना और इसके बिल्कुल थोड़ा पास, कुछ इस तरह से। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो +q है मैग्नीट्यूड में क्या है वो कम है, जबकि ये कितना है -6q है, और दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बीच में क्या है, सेम है, इस वजह से ये आया। तो बीच में न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा हमारे को। और इसकी बात करूं तो मैं ये किधर जा रहा है हमारा, राइट साइड में, राइट साइड में हम पॉजिटिव वाई पे दिखाते हैं, तो पॉजिटिव वाई पे दिखाएंगे इसके लिए, तो ये होगा। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हमारा पॉजिटिव में है राइट साइड में, तो ये राइट साइड में ए की वैल्यू पॉजिटिव, तो भाई यहां पर ये और इसका कट भी करेंगे हम न्यूट्रल पॉइंट के लिए। ठीक है, ये यहां इंटरसेक्ट करेगा। तो ये हमारा किसके लिए हो गया फिर, जो है अनलाइक चार्जेस तो थे और अनइक्वल चार्जेस के लिए, क्योंकि अनइक्वल चार्जेस के अंदर जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट आता है वो आउटसाइड और किसकी तरफ आएगा, जो हमारा स्मॉल वैल्यू ऑफ चार्ज होगा। तो ये एक बार खुद से ट्राई करना, हो जाएंगे क्या, हमने एक बार फिर से चेक करें, -6q ये वाला जो ग्राफ है, राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डिस्टेंस के साथ। अच्छा, यहां पर हमने नहीं इधर बनाना है ना, क्योंकि इधर तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसका दिखा ही रहे, तो ये कुछ इस तरह से पॉजिटिव में तो है, और इसका यह न्यूट्रल पॉइंट हमने दिखाया। ठीक है, ये आ गया भाई हमारे, ये सारे ग्राफ हो गए किस किस के लिए, E वर्सेस R ग्राफ। एक बार खुद से प्रैक्टिस करना। आज की क्लास में इतना करेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।